अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो है डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखे थे और उसमें हमने कौन से ऑपरेशंस देखे थे, बेसिक ऑपरेशंस। उसमें हमने एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया था, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया था और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हमने देख लिया था। ना सिर्फ उनको समझा था बल्कि उनकी एग्जांपल्स भी देखी थी और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी, स्पेशली जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की थी वो भी हमने डिस्कस की थी। वो व्यूअर्स जो बेसिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा ये पार्ट 2 वाला लेक्चर सुन रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो पहले हमारा पार्ट 1 लेक्चर भी ज़रूर सुने ताकि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बखूबी वाकिफ़ हो जाएं। चलिए व्यूअर्स, तो आज हम अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन हम वही अजम्पशन करते हैं कि लेट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 और एक Z2। Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर है a प्लस आयोटा बी के, ठीक है ना, जिसमें a हमने कहा रियल पार्ट है और b जो है, जो कि आयोटा इमेजिनरी यूनिट के साथ है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम किया है जो कि बराबर हो c प्लस आयोटा d के, c जिसमें रियल पार्ट और जो d है जो कि इमेजिनरी यूनिट के साथ है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना व्यूअर्स, ये a b c और d इट कैन बी एनी नंबर्स, ठीक है ना। यहाँ तो हमने जेनरिक टर्म में अभी लिखा है, ठीक है ना, लेकिन ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे a प्लस आयोटा बी की जगह ये 1+2 आयोटा भी हो सकता है और सिमिलरली यहाँ 3+4 आयोटा भी हो सकता है c प्लस आयोटा डी की जगह, ठीक है ना। तो हमने अभी जेनरिक टर्म्स लिखी हैं ताकि हम एक जेनरिक फार्मूले को भी अखज़ कर लें या ड्राइव कर लें, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 जो कि a प्लस आयोटा बी के बराबर है और Z2 जो कि c प्लस आयोटा डी के बराबर है, ठीक है ना व्यूअर्स। और हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है Z1 अपॉन Z2, मीन्स हमने Z1 को डिवाइड करना है Z2 के साथ। तो जब हम Z1 अपॉन Z2 लिखते हैं तो ये देखें Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, क्योंकि Z1 बराबर है a प्लस आयोटा बी के और Z2 बराबर है c प्लस आयोटा बी के। तो इसका मतलब हमें Z1 अपॉन Z2 मीन्स हमें a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी का रिजल्ट निकालना है। व्यूअर्स, इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम जाने से पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम रिकॉल कर लेते हैं। एक तो हमने अलजबरा में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी से तो आंसर इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना व्यूअर्स। a माइनस बी को जब आपने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से तो आंसर विल बी द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहें तो उसको खुद से ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, जब हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने आयोटा के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने ये देखा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है ना। तो वो व्यूअर्स जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं उसको उसका ब्रीफ सुनना चाहते हो तो वो हमारे इस लेक्चर को ज़रूर सुनना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर कि हम जो है वो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें, ठीक है। चले हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा हमें निकालना है a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। अच्छा, अब जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे आयोटा के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी कोशिश क्या होगी कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, उसमें आयोटा ख़त्म कर दिया जाए किसी भी तरह से, यहाँ आयोटा की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ ये करेंगे कि इस आयोटा को नीचे से ख़त्म करने के लिए हम इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, जिसको हम रैशनलाइज का टर्म भी इस्तेमाल कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या करेंगे हम, हमें नीचे से आयोटा की टर्म को ख़त्म करना है। जब नीचे से आयोटा की टर्म को ख़त्म करना है तो उसका एक तरीका ये है कि हम जो जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे कि हमारे केस में सी प्लस आयोटा डी है, इसके कॉन्जुगेट से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ठीक है ना। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉन्जुगेट देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो व्यूअर्स पुराने हमारे लेक्चर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मौजूद है, वो उसको सुन सकते हैं। तो चले हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, और मैंने कहा कि हमने नीचे से अगर यहाँ से आयोटा को ख़त्म करना है तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट बन जाएगा सी माइनस
आयोटा डी, ठीक है ना। तो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है ना व्यूअर्स। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर का जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था सी प्लस आयोटा डी, हमने उसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट जो है वो Z2 अगर आपके पास था सी प्लस आयोटा डी, तो इसका जो कॉन्जुगेट Z2 बार है वो है सी माइनस आयोटा डी। कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी जो वैल्यू होती है या इमेजिनरी टर्म होती है उसकी साइन को चेंज कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ प्लस आयोटा डी था तो यहाँ कॉन्जुगेट पे माइनस आयोटा डी हो गया। तो हमने क्या किया, जो Z2 का कॉन्जुगेट है उससे हमने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक। चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अब आगे a प्लस आयोटा बी इसी तरह रहा और यहाँ c माइनस आयोटा डी, ठीक है, ये आपस में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर आप नीचे देखें तो आपके पास बन जाएगा c प्लस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी, ठीक है ना व्यूअर्स। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आप देखें ये जो c प्लस आयोटा डी c माइनस आयोटा डी, तो मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ फिट हो सकता है क्योंकि ये a के बराबर है, ये b के बराबर है। सिमिलरली ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो सकता है a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चले हम इसको आगे बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, a प्लस आयोटा बी इसी तरह रहा मल्टीप्लाई बाय c माइनस आयोटा डी इसी तरह रहा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, हमने कहा कि जब a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो जब c प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई होगा c माइनस आयोटा डी से तो आंसर क्या आ जाएगा, a की जगह हम लिख देंगे c, ठीक है ना, ये a स्क्वायर की जगह, चूंकि a हमने कहा कि c के बराबर है तो ये a स्क्वायर माइनस, और b किसके बराबर है, आयोटा डी के बराबर है, तो हमने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्यूअर्स क्लियर है किस तरह से हमने ये फॉर्मूला यहाँ फिट किया है, ठीक है ना। ये a जो है वो c के बराबर आ रहा है और b जो है वो आयोटा डी के बराबर आ रहा है। तो हमने कहा a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन गया। आगे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इन ब्रैकेट्स को भी हम यहाँ खोल लेते हैं हम। तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो रहा है c माइनस आयोटा डी से, तो हम पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आयोटा डी से, फिर बारी आएगी प्लस आयोटा बी की, ठीक है ना, और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आयोटा डी से। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या बात कही, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आगे हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट भी कर देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह। चले मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ए को जब आपने सी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा ए सी, और जब यही ए आयोटा डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस ए डी आयोटा, ठीक है ना व्यूअर्स। आगे बढ़ते हैं, प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, तो क्या हो जाएगा बी सी आयोटा, और जब आयोटा बी आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा और साथ में बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आयोटा स्क्वायर और बी डी हो जाएगा, ठीक है ना व्यूअर्स। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। और नीचे हमने कहा कि चल रहा था सी स्क्वायर माइनस, अच्छा आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा -1 और डी स्क्वायर, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ तक आपको क्लियर है सारे स्टेप्स। चलें तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या कह रहा हूँ, आगे मैं कह रहा हूँ कि अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। अच्छा दोबारा यहाँ भी आप देखें, यहाँ दोबारा आयोटा स्क्वायर आया, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिखा और ये बी डी लिखा, और नीचे मैंने क्या किया है सी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई जब भी होता है तो माइनस और माइनस जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस की साइन, तो ये प्लस हो जाएगा और डी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। ऊपर से भी आपने देखा कि आयोटा की टर्म्स अलग हो जाएंगी और जो विदाउट आयोटा है जो कि रियल पार्ट होगा उसको हम अलग कर लेना है। तो रियल पार्ट कौन कौन सा बन रहा है, एक आपके पास ए सी बन रहा है और दूसरा कौन सा बन रहा है
बी डी जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है, यहाँ आयोटा मौजूद है, यहाँ आयोटा मौजूद है, तो ये आपके इमेजिनरी पार्ट्स में आ जाएंगे, जबकि यहाँ आयोटा मौजूद नहीं, इसलिए ये भी आपका रियल पार्ट बन जाएगा। दोबारा -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी और प्लस आयोटा मैंने ले लिया, और आयोटा जब लिया तो यहाँ से बी सी आ गया एक, और माइनस ए डी आ गया। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक? और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आपने देखा नीचे डिनोमिनेटर से आयोटा क्विट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। व्यूअर्स क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसको सेपरेट कर लेते हैं अपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो वो किस तरह हम कर सकते हैं, ये देखें, हम इस तरह कर लेते हैं कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका बन गया रियल पार्ट, ठीक है, प्लस आयोटा, और आयोटा के साथ आपने क्या लिखा है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है व्यूअर्स आंसर आपको ये वाला? ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि जब हमने Z1 अपॉन Z2 को डिवाइड किया तो आखिर में आपके पास जो सिंप्लीफाइड वर्जन आया वो आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। तो Z1 अपॉन Z2 जो है वो बराबर आ गया आपके इस फॉर्मूले के या इस जेनेरिक टर्म के, ठीक है ना। तो आगे हम इसकी एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसमें हम इसी जेनेरिक फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं टू क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप जो है वो इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेते हैं, बड़ा आसान है। ए सी प्लस बी डी, डिनोमिनेटर आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा दोनों में, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी और फिर बी सी माइनस ए डी, ठीक है ना। तो ये आप अगर याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, तो आप जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर आपको ए बी सी डी की वैल्यूज पता लग जाती है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम जो अगली एग्जांपल देखेंगे उसमें हम अपने क्वेश्चन को पहले इसी फॉर्मूले के थ्रू हल करेंगे, और फिर जिस तरह से हमने ये सारा डिवीजन का प्रोसेस किया है उस तरीके से भी हम हल करके देखेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो चले हम आगे बढ़ते हैं अपने जो है वो एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल आ गई है जिसमें Z1 बराबर है 2 + 3 आयोटा के और Z2 बराबर है 4 + 2 आयोटा के, ठीक है ना। तो हमने जो अपने प्रीवियस जो एग्जांपल थी जिसमें हमने समझा था उसमें हमने कहा था कि Z1 बराबर है A + आयोटा B के और Z2 बराबर है C + आयोटा D के। अभी हमारे पास Z1 जो आ गया है वो आ गया है 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना, और Z2 बराबर आ गया है आपका 4 + 2 आयोटा। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि A बराबर है 2 के, B बराबर है 3 के, C बराबर है 4 के और D बराबर है 2 के। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था और जो मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप ये वैल्यूज डायरेक्टली इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको Z1 अपॉन Z2 डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z2 हम देख लेते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करके। Z1 अपॉन Z2 क्या बन जाएगा, रियल पार्ट बन रहा है आपका A मल्टीप्लाई बाई सी प्लस B मल्टीप्लाई बाई डी। तो A मल्टीप्लाई बाई सी का मतलब क्या है, A मल्टीप्लाई बाई सी का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस B मल्टीप्लाई बाई डी का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। ये B की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आ गई, तो B मल्टीप्लाई बाई डी का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने बताया C की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर है व्यूअर्स, ये आपका रियल पार्ट बन जाएगा, और आयोटा के साथ आपका इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, B मल्टीप्लाई बाई सी। तो मैंने B की वैल्यू क्या लिखी है, B की वैल्यू मैंने निकाली है 3 और A की वैल्यू मैंने निकाली है 2। तो अब आगा बी सी का मतलब है B मल्टीप्लाई बाई सी का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, माइनस ए डी का मतलब क्या है, ए की वैल्यू 2 है और डी की भी वैल्यू 2 है, तो ए डी का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक आपको स्टेप्स। आगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वंस अगेन 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा। बस अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा
और यहाँ आप देख लें क्या बन जाएगा, 4 3 = 12 माइनस 2 2 = 4 और नीचे आ जाएगा आपका 16 + 4। ठीक है, क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक? बस अब आप आंसर निकाल सकते हैं। 8 और 6 को जब आप जमा करते हैं तो क्या आ जाता है, 14 और नीचे 16 + 4 बन जाएगा 20 प्लस आयोटा और यहाँ आ जाएगा 12 - 4 मतलब 8 और 16 + 4 का मतलब 20। जब इसको आप मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट टर्म पे रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 14 और 20 दोनों 2 के टेबल में कर सकते हैं, तो 2 7 = 14, 2 10 = 20। सिमिलरली 8 और 20 4 के टेबल में कर सकते हैं, ठीक है ना, 4 2 = 8, 4 5 = 20। तो आखिर में जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर मेरे पास आएगा 7/10 प्लस आयोटा 2/5। क्लियर है व्यूअर्स ये आपको आंसर कि किस तरह मैंने ये आंसर निकाला है? ठीक है, क्या आंसर है, 7/10 प्लस 2/5 आयोटा। चलें, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो एक तो तरीका ये हो गया जिससे हमने ये डिवीजन वाला आंसर निकाल लिया। अच्छा, इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं, कॉमा करके इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी आपका आंसर आ गया, 7/10 और 2/5। क्लियर है व्यूअर्स? इसी सवाल को हम जो है वो, अगर व्यूअर्स को जैसे फॉर्मूला याद ना रहे या वो कभी फॉर्मूले में मिक्सअप कर जाए, भूल जाए, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल तरीका होता है डिवीजन का, जैसा कि हमने अपनी समझने के लिए डिवीजन के प्रोसेस को पूरा डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो हमने किसको डिवाइड करना है, 2 + 3 आयोटा को डिवाइड करना है 4 + 2 आयोटा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि हमने बात की थी कि डिनोमिनेटर में जो आपका आयोटा है उसको किसी का तरह खत्म करना होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आपने डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 4 - 2 आयोटा बन जाएगा। तो हमने क्या कहा कि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर बनता है 4 - 2 आयोटा, तो हमने उसी से इस पूरी होल टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्लियर है व्यूअर्स ये वाला स्टेप आपको? आगे क्या करना है आपने, आगे आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, 2 + 3 आयोटा और 4 - 2 आयोटा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 2 आयोटा और 4 - 2 आयोटा। जैसा कि हमने अपने एग्जाम जब हम डिवीजन को समझ रहे थे और जेनेरिक टर्म में a + आयोटा b और c + आयोटा d को डिवाइड कर रहे थे, तो उसमें हमने फॉर्मूला कहा था कि a + b a - b बराबर हो जाता है a² - b² के। तो वही वाला फॉर्मूला हम दोबारा यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, 2 + 3 आयोटा और 4 - 2 आयोटा और नीचे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b का। ठीक है ना, तो a² - b² के बराबर हो जाएगा, तो a² - b² का मतलब 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, इन ब्रैकेट्स को भी आपस में खोल लेते हैं। कैसे खोलेंगे, सबसे पहले 2 को 4 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 आयोटा को इस पूरे होल ब्रैकेट से यानी 4 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चले हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 - 2 आयोटा से और फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 4 - 2 आयोटा से। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया जब 4 से तो 2 4 = 8 हो जाएगा और इसी 2 को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -4 आयोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 आयोटा से, तो -4 आयोटा हो जाएगा। फिर +3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो आंसर आ जाएगा 4 3 = 12, तो +12 आयोटा। और जब इस 3 आयोटा को आप -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -2 तो -6 और -6 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 16 -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने कहा था -1। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आगे इस तरह से हो जाएगा। चले व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 - 4 आयोटा +12 आयोटा और -6 और वंस अगेन आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। नीचे मैं देख लेता हूँ 16 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 हो रहा है ये आपस में, तो ये आगे आके साइन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 4 बन जाएगा। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक आपको स्टेप्स? अब हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है।
ठीक है, जिस तरह से हमने ए जो अपनी जेनरिक एग्जाम्पल थी उसमें हमने किया था। तो 8 और ये 6 वाली फिगर अलग हो जाएंगी क्योंकि विदाउट आयोटा ही है। तो 8 और -6 जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। और यहाँ -4 आयोटा +12 आयोटा, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास, +8 आयोटा आपके पास आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 16 + 4 बराबर है 20 के। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक आपको सारा मामला क्लियर हो गया। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 + 6 कितना हो जाता है, 14, और +8 आयोटा इसी तरह आ रहा है, और नीचे आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है व्यूअर्स, आगे मजीद इसको हम अब जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 14/20 प्लस आयोटा 8/20। जब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14/20 दोबारा वही वाली बात की कि 2 7 14 और 2 10 20 और 2 4 8 और 2 10 20, तो क्या आ जाएगा 7/10 प्लस आयोटा 4/10। 4/10 मजीद लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकता है, तो हम इसको मजीद लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर देते हैं। 7/10 प्लस आयोटा 2 2 4 2 5 10 प्लस आयोटा 2/5। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया Z1/Z2 का। ठीक है ना व्यूअर्स, तो आपने देखा कि आंसर जो है वो 7/10 प्लस आयोटा 2/5, और जब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो ये 7/10 और 2/5 इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो कि इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने देखा व्यूअर्स, हमने जो अपने फॉर्मूले वाले मेथड से किया था तो भी आंसर हमारे पास यही आया था। ये देखिए, आपने जो फॉर्मूले वाले मेथड से जब आंसर निकाला था तो भी आंसर आपका 7/10 प्लस आयोटा 2/5 आया था। और जब आपने पूरा इसको मल्टीप्लाई किया, मैनुअली मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकाला, तो भी आपका आंसर जो है वो 7/10 और 2/5 आया है। ठीक है ना व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको ये जो है सारा पॉइंट समझ आ गया होगा। और डिवीजन आपको दोनों तरीक़ों से मैंने समझा दिया, शॉर्टकट से भी समझा दिया, और जो एक नॉर्मल तरीका है जिससे आप डिवीजन करके निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, आखिरी में अब डिवीजन हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। एक हम और एग्जाम्पल जो कि अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितना पढ़ा है उनको बेस करते हुए एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को कंक्लूड कर सकें। ये व्यूअर्स आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गई है। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 16 की। ठीक है ना, क्या वैल्यू निकालनी है हमने, हमें कहा गया है कि आप सिंप्लीफाई करें 1 प्लस आयोटा की होल पावर 16 की वैल्यू की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आपको अलजेब्रा का जो फार्मूला था 1 + b a + b के होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है ना, क्या था फार्मूला कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। और जो दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि लॉ ऑफ पावर क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने लॉ ऑफ पावर पढ़ा था। वो क्या कहता है कि अगर a की पावर n है और उस होल की पावर m है, तो दिस मीन्स के दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर n × m। तो व्यूअर्स, ये दोनों चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए जब हम 1 प्लस आयोटा की पावर 16 को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो चले हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 16 को आपने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 16 को हम जो है वो ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम लॉ ऑफ पावर को अपने जहन में रखें, 1 प्लस आयोटा की पावर होल स्क्वायर और यहाँ पावर 8। ठीक है ना, देखें 8 × 2 16 हो गया। लॉ ऑफ पावर क्या कहता है कि दो पावर्स अगर हों तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ये इसकी पावर 2 है और फिर इस होल की पावर 8 है, तो 2 × 8 16। तो 1 प्लस आयोटा 16 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 8। ठीक है फिर यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, नीचे जो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर आ गया इसको हम फॉर्मूले की मदद से खोल लेते हैं, जो फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया a² + 2ab + b² वाला। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका a के बराबर हो गया और ये आपका b के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो देख लें क्या फॉर्मूला, a² + 2ab की जगह आयोटा और प्लस b² की जगह आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना व्यूअर्स, यहाँ तक आपको क्लियर है सारी बातें।
आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 + 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1। तो आप देख सकते हैं 1 से -1 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आयोटा। ये 2 आयोटा क्या है, बेसिकली ये किसके बराबर है 2 आयोटा, बेसिकली 1 + आयोटा की होल पावर 2 जो है वो बराबर आ गया मेरे पास 2 आयोटा के। क्लियर है ना। हमने 1 + आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने फॉर्मूले से निकाली a² + 2ab + b² से। तो ये हमारे पास 1 + आयोटा की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 आयोटा। हम इस वैल्यू को अपने मेन क्वेश्चन की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। मेन इक्वेशन क्या है, 1 + आयोटा होल स्क्वायर की पावर 8, तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर बराबर आ गया 2 आयोटा के। तो मैंने कहा कि ये 2 आयोटा और इसकी पावर 8 हो गई। क्लियर है व्यूअर्स। अब आपको ये भी पता है कि a × b की पावर जब n होती है तो वो किसके बराबर होता है, a की पावर n इंटू b की पावर n के, ठीक है ना। तो यहाँ मैं जब 2 आयोटा की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि 2 आयोटा की होल पावर 8 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 8, ठीक है। अच्छा जी, 2 की पावर 8 निकाल सकते हैं हम। 2 की पावर 8 का मतलब आपने 2 को 8 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, और आयोटा की पावर 8 को मैं इस तरह से दोबारा लिख सकता हूँ, लॉ ऑफ पावर को यूज़ करते हुए, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 4 × 2 8 हो जाता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और होल पावर 4 हो गई। क्लियर है व्यूअर्स यहाँ तक। 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 को हमने 8 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो चले मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 का डबल हो गया 128, और 128 का डबल हो गया 256। तो ये तो आ गया 256। और -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब क्या है, -1 × -1 × -1 × -1। तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है साइन, तो आपको पता है प्लस हो जाएगा। तो -1 × -1 +1, और यहाँ भी मैं ये कहूँ कि -1 × -1, तो ये भी +1। तो आखिर में आंसर 1 × 1 +1 आ जाएगा। तो ये याद रखें कि -1 की अगर पावर इवन होती है, ठीक है ना, -1 की पावर अगर इवन है तो हमेशा आंसर +1 आता है, और अगर -1 की पावर ऑड में होती है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। तो आखिर में आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 × 1, तो 256। तो व्यूअर्स ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आपका आ गया 256। तो इस तरह से हमने 1 + आयोटा की होल पावर 16 को किस तरह से सिंप्लीफाई किया, ये आपने देखा, ठीक है ना, कि किस तरह से हमने इसको ब्रेक किया, लॉ ऑफ पावर को यूज़ किया, ठीक है ना। हमने a² + 2ab + b² के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसका आंसर जो है वो निकाला, वो आया 256। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वाली वीडियोस भी आपके पास बर वक्त आती रहें, और जो है इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।